जय हिंद फ्रेंड। क्लास 8th के सभी छात्रों को जय हिंद। तो आज हम लोग विज्ञान के पेपर पे करेंगे डिस्कस। तो यहाँ पर जो आपको पेपर दिखाया गया है, ये पेपर आपकी जो वार्षिक परीक्षा होगी उसके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये जो पेपर है ये हमारा विद्या भारती की ओर से पेपर यहाँ पर जारी किया गया है। तो इसको आप लोग अच्छे प्रकार से तैयार कर लीजिए। अब जो छात्र यहाँ पर विद्या भारती के होंगे तो उनको ये पता हो गया होगा, इनका पेपर ही हो चुका है। तो आप लोग भी इस पेपर को अच्छे प्रकार से तैयार कर लीजिए, ताकि आपका जो पेपर है इसी बेस पर बनाया जाता है। सभी पेपर इसी बेस पर बनाए जाते हैं। तो आप लोग इनको अच्छे प्रकार से तैयार कर लीजिए, ताकि आपको यहाँ पर पेपर में, विज्ञान के पेपर में कोई दिक्कत ना हो। यहाँ पर हमसे सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात है कि अगर आप हमारे वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को जल्द से जल्द कर लें, सब्सक्राइब कर लें और अपने सभी फ्रेंडों को शेयर भी कर दें। तो यहाँ पर जैसे कि हमारा जो पहला क्वेश्चन है, यहाँ पर आपको सही विकल्प चुनना है। तो यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है। तो सही जवाब हमारा क्या होगा? सौर ऊर्जा। क्या होगा? सौर ऊर्जा यहाँ पर हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। इसके बाद कह रहा है निम्नांकित में दुर्बल अम्ल है, तो कौन होगा? CH3COOH, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर चौथा वाला यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर गा कह रहा है पैरालाइसिस किस विटामिन की कमी से होता है? तो कौन सी कमी होता है? विटामिन बी की कमी से, यानी कि विटामिन बी की कमी से पैरालाइसिस हो जाता है। इसके बाद घा क्वेश्चन कह रहा है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की स्थापना करने वाले वैज्ञानिक कौन थे? तो कौन थे? विक्रम साराभाई, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर थर्ड वाला यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर यहाँ पर हमारा इंडिया है। तो क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है रुधिर वर्ग को कितने भागों में बांटा गया? तो 4 भागों में बांटा गया है। इसके बाद यहाँ पर कह रहा है अमीटर द्वारा मापा जाता है, तो क्या नापा जाता है? विद्युत धारा को नापा जाता है, मापा जाता है। इसके बाद यहाँ पर आपको फिल रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो ये रिक्त स्थान आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये आपके पेपर में हुबहू देखने को मिल सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर कह रहा है किसी तल पर लगने वाले अभिलंबत बल को कहते हैं दाब। क्या कहते हैं? दाब। यहाँ पर बिल्कुल बच्चे ने सही फिल किया है। क्या कहते हैं? दाब। इसके बाद विद्युत धारा के तापीय प्रभाव पर आधारित सुरक्षा युक्ति को क्या कहते हैं? फ्यूज। क्या कहते हैं? फ्यूज कहते हैं। क्या कहते हैं? फ्यूज। इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर गा है। तो गा वाला यहाँ पर कह रहा है प्रतिरक्षी रुधिर पाए जाते हैं, कहाँ पाए जाते हैं? प्लाज्मा में। कहाँ पाए जाते हैं? प्लाज्मा में प्रतिरक्षी रुधिर पाए जाते हैं। इसके बाद घा वाला यहाँ पर कह रहा है, बिल्कुल बच्चे ने सही फिल किया, कवक को सामान्य बोलचाल की भाषा में फफूंद कहते हैं। इसके बाद यहाँ पर कह रहा है ब्रेक लगाने पर आपके वाहन जाम हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं? जाम हो जाते हैं। इसके बाद यहाँ पर कह रहा है धातु से तार बनाने के गुण को क्या कहते हैं? तन्यता कहते हैं। क्या कहते हैं? तन्यता कहते हैं। इसके बाद यहाँ पर आपको मैचिंग करनी, उचित का मिलान करें। जैसा कि यहाँ पर बार के लिखा है, तो बार का आपको किससे मिलेगा? होमी। किससे मिलेगा? यहाँ पर एक बार मैं इसको यहाँ पर ऊपर लिख ले रहा हूँ, बार्क और चैडविक। तो इसको मैं यहाँ पर ऊपर लिख ले रहा हूँ, बार्क चैडविक। सामने क्या लिख लूँगा? बार्क, यहाँ पर चैडविक। ठीक है, इसे लिख लिया चैडविक, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब जो बार्क वाला हमारा किससे मिलेगा? होमी जहांगीर भाभा से मिलेगा। और दाब वाला हमारा किससे मिलेगा? पास्कल का मात्रक होता है दाब। इसके बाद इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या होती है? विद्युत लेपन होता है। इसके बाद न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? चैडविक ने की थी। उत्तल लेंस दूरदृष्टि दोष के लिए होता है, और दही हमारा लैक्टिक अम्ल के लिए। तो ये हमारी क्या हो गई? मैचिंग, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट मैचिंग थी और काफ़ी आसान भी थी। तो ये आप लोग इसको तैयार कर लीजिए। इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4, जो यहाँ पर आपको डिफरेंट होगा उसको आपको पहचान कर उस पर गोला करना है। तो यहाँ पर देखिए NaOH, KOH, CaOH का होल ट्वाइस, HCl। तो यहाँ पर देखिए जो हमारे तीनों हैं 1 2 3 तीनों हमारे बेस हैं, ये हमारा एसिड है, तो यही हमारा डिफरेंट हो जाएगा। HCl क्या हो जाएगा? HCl हमारा डिफरेंट है, तो यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर देखिए लैकांसेस सेल, डेनियल सेल, सुख सेल, सीचा संचायक सेल। तो यहाँ पर ये हमारा डिफरेंट है, यही हमारा इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर गा वाला यहाँ पर
यहाँ पर स्टेनलेस स्टील, पीतल, कांसा, लोहा। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर देखो, ये सारी जितनी धातु हैं ये हमारी मिश्रित धातु हैं, ये हमारा प्योर है, तो लोहा यहाँ पर डिफरेंट हो जाएगा। तो यही हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर NaCl, K2SO4, KNO3, FeCl3। तो यहाँ पर देखिए ये सभी लवण हैं, क्या हैं, लवण हैं। यहाँ पर हमारा डिफरेंट क्या है, NaCl, क्या हो जाएगा, NaCl। इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर यहाँ पर कह रहा है विक्रम भाई भाभा, कड़ाद, विक्रम साराभाई, ये सभी के नाम हैं। ये हमारा इंस्ट्रूमेंट का मीटर यहाँ पर हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद ये हमारी सभी गैसें, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन, ये वाला हमारा हो जाएगा डिफरेंट। इसके बाद क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। कह रहा है कि ध्वनिक सोनोरंस किसे कहते हैं, उदाहरण से समझाइए। खा वाला कह रहा है उदासीनीकरण अभिक्रिया क्रिया के उदाहरण से, यानी कि आपको HCl जब यहाँ पर अम्ल और क्षार की क्रिया कराते हैं तो इस क्रिया को उदासीनीकरण कहते हैं। इसके सापेक्ष रबड़ बनता है और जल बनता है, तो आप ऐसा लिख सकते हैं। इसके बाद गा कह रहा है ब्लड बैंक क्या है, इसका उपयोग भी लिखिए। इसके बाद यहाँ पर आपको निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर आपको यहाँ पर देने हैं। तो यहाँ पर जैसे कि पहला प्रश्न हमारा कह रहा है कि प्रतिध्वनि तथा गूंज में क्या अंतर है, निम्नलिखित रासायनिक समीकरण को पूर्ण करना है। तो ये आपका सामने एरो लगा होगा, तो यहाँ पर आप क्या फिल करेंगे, 2NOH, तो यहाँ पर आपको फिल करना है, तो आप क्या फिल करेंगे, NOH, तो यहाँ पर आपको फिल करना होगा अकॉर्डिंग इसके। देखिए यहाँ पर 2H हो जाएगा, 2 ये, तो यहाँ पर आपको फिल करना होगा हाइड्रोजन 4 है यहाँ पर, तो H2, यहाँ पर क्या लिखेंगे, H2, क्या लिखेंगे, H2, यहाँ पर H2O ही फिल किया जाएगा। तो ये आपकी पूरी यहाँ पर रासायनिक समीकरण ऐसे ही फिल किए जाएंगे। यहाँ पर आप फिल क्या करेंगे, H2 फिल करेंगे, तब ये आपकी जो रिएक्शन है बैलेंस हो जाएगी। जो हमारा यहाँ पर सेकेंड वाला है, यहाँ पर आपको H2O फिल कर देना है। इसके अकॉर्डिंग यहाँ H2O नहीं, यहाँ पर आपको फिल करना होगा O2, क्या फिल करेंगे, O2, यहाँ पर H2O नहीं, यहाँ पर क्या फिल करेंगे, O2, क्या फिल करेंगे, O2। इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर गा कह रहा है समस्थानिक किसे कहते हैं, एक उदाहरण देकर समझाइए। रुधिर संक्रमण से होने वाली किन्हीं 3 बीमारियों के नाम लिखिए। DNA का नामांकित चित्र बनाइए। जो DNA चित्र ऐसा वैसा होता है उसका आपको यहाँ पर चित्र बनाना है। इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है किसी चालक में 1 एम्पीयर की धारा 20 सेकेंड के लिए होने पर व्यय ऊर्जा 80 जूल हो तो चालक के सिरों पर विभवांतर क्या होगा। इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कारण समझाइए। स्कूल की घंटी धातु की बनी होती है क्यों, बड़े बड़े वाहनों के टायर खुदरे बनाए जाते हैं क्यों, ताकि उसमें पर्याप्त घर्षण बल आराम से लगता रहे, इसी कारण बनाए जाते हैं। और यहाँ पर कह रहा है कि यहाँ पर स्कूल घंटी लोहे की, क्योंकि जो लोहा होता है उसका जो यहाँ पर जो उस पर कोई चीज़ की यहाँ पर अगर पीट करते हैं तो उसकी ध्वनि काफ़ी अच्छी उत्पन्न होती है। तो यही हमारा मेन रीजन होता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 8 का सिद्ध कीजिए कि ध्वनि कंपन से उत्पन्न होती है। अथवा में यहाँ पर कह रहा है आपको 3 द्रव्य दिए गए हैं जिससे एक HCl, दूसरा NOH तथा तीसरा चीनी का विलयन है। आप हल्दी को सूचक के रूप में प्रयोग करके उनकी पहचान कैसे करेंगे। तो इसका आपको करना होगा। तो ये था हमारा क्लास 8th का हिंदी मीडियम का विज्ञान का पेपर, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट था। तो आप लोग उसको अच्छी प्रकार से तैयार कर लीजिए, आपको यहाँ पर कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जय हिंद दोस्तों, फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक कि आप सभी लोगों को जय हिंद।